वो जो हेडिंग्स मिर्च मसाले के लिए लगाते हैं लोग, उनको देख के अगर आप कमेंट करोगे मेरी वीडियो पे तो फिर ये सारी उम्र ऐसे ही रहेगा। हमें बुराई के बारे में बात करना अच्छा लगता है, और ये जो शहर खामोशा है जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं, जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी हकीकत जो है वो पता चल जाती है। हमारे यहाँ तो जो गिर रहा होता है उसको एक धक्का ढस और देते हैं, बोले नहीं नहीं तुम सही से नहीं गिरे, दोबारा मारो कि जी कोई हेडिंग कुछ लगाते हैं उसके बीच में आप देखते रहे तो होता ही नहीं है। वो ऊपर लगाते हैं चिड़िया साइंसदान बन गई, मैं तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं हूँ, आज मैं नहीं हूँगा तो कल कोई और होगा। हमारे लिए हर चीज मीम है। कभी भी ये मत सोचिए कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी भाई अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको पर्सनलाइज वीडियोस जो हैं वो मिल सकें। बहुत शुक्रिया, लेकिन आपके ताबन का मुझे इंतजार रहेगा। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? जुम्मा मुबारक। जुम्मा मुबारक आपको भी। वेरी नाइस। अच्छा लगा। ये जब भी आपको देखने को मिले, हम जुम्मे के दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये जब भी आपको देख रहे हो, भाई ने बोल दिया ना तो बस मैंने बोला कि अच्छे लग रहे हैं ना, कुछ डिफरेंट बोलती थी, डिफरेंट कलर। आज देखो ब्लू पहन के आज आ ब्लैक नहीं है। जी जी। गया। अच्छा भाई, एक डायलॉग दोबारा हिट हो गया आपका। अब क्या कर दिया मैंने? मुझे बता दो। मुझे इंसानों से डर, वो मुर्दों से डर नहीं, क्या था? मुर्दों से डर नहीं लगता, इंसानों से लगता है। ये डायलॉग नहीं है, मतलब डायलॉग बन गया है। ये डायलॉग बिल्कुल भी नहीं था कि मुझे ऐसा था, मुझे ऐसे ये डायलॉग बिल्कुल भी नहीं है। कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपको मुर्दों से क्या डरना है यार, वो तो देर गॉन, द डेड, उनसे डरोगे आप? डर तो आपको इंसानों से ही लगता है, इंसानों के अलावा किसी चीज़ से नहीं लग सकता आपको डर। इंसान ही आपको दुख पहुंचा सकते हैं, ज़ख्म पहुंचा सकते हैं। जो चला गया वो तो चला गया ना। अभी मुझे लगता है कि लोगों को वीडियो पूरी देखनी चाहिए और देखना चाहिए कि मैंने कहा क्या है, और जब तक आप देखोगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। वो जो हेडिंग्स मिर्च मसाले के लिए लगाते हैं लोग, उनको देख के अगर आप कमेंट करोगे मेरी वीडियो पे तो फिर ये सारी उम्र ऐसे ही रहेगा। अच्छा चलें इस टॉपिक पे ही आते हैं कि लोग के अंदर पेशेंस नहीं है, या लोग सिर्फ एक चंद सी लाइन देख लेते हैं वीडियो की, उससे पूरी वीडियो को जज कर लेते हैं। पेशेंस सब कुछ है। हमें बुराई के बारे में बात करना अच्छा लगता है, हमें बुराई के बारे में देखा, हम गिरते हुए को देखना चाहते हैं, गिरते हुए देख के खुश होना चाहते हैं। एक फिल्म है ग्लैडिएटर, बिल्कुल ठीक है, ग्लैडिएटर रसल क्रो की फिल्म, रसल क्रो, ठीक है। तो रसल क्रो बिल्कुल एंड में चिल्ला के कहता है, यू हैप्पी नाउ, आर यू सैटिस्फाइड, वो चिल्ला के कहता। खैर, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि ये तमाम चीज़ें नहीं हो सकती। आपको पूरी वीडियो देखनी है, उसके बाद कमेंट करना। तो जो मैंने बात कही थी वो बहुत एक सीधी बात थी, सच्ची बात थी कि अगर मैं आपको, मुर्दे से क्या डर लग सकता, मुर्दा क्या कर सकता है आपके लिए? Exactly. कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। उसको आपके दुआओं की ज़रूरत होती है, अल्लाह ताला उसकी मंजिलें आसान करे। और ये जो शहर खामोशा है जिसे हम कब्रिस्तान कहते हैं, जब आप यहाँ जाते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली अपनी हकीकत जो है वो पता चल जाती है आपको। तो मैंने तो उस सेंस में बात की थी कि मुझे मुर्दों से कभी डर नहीं लगा, इंसानों से डर लगता है। जो जिंदा होता है, भाई आज इसने ये कमीज़ क्यों पहनी हुई है, किस लिए ये पहन के घूम रहा है ये कमीज़, इस गाड़ी में क्यों आ रहा है, ये इसका बिजनेस तबाह क्यों नहीं हो रहा, इसका नाम ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, मैं इसे गाली क्यों नहीं दे रहा, मैं इसको बर्बाद क्यों नहीं कर। दिस इज़ वॉट वी डू। हमको दूसरों की नाकामी देख के एक दिली तसल्ली होती है, बड़ी तसल्ली होती है जब हम दूसरों को गिरते हुए देखते हैं, और जो गिर रहा होता है ना उसको एक धक्का और देते हैं, धड़ करके। अब ये कोई सुनेगा, मानेगा या नहीं मानेगा, ये अपनी बात है। अगर आप जॉर्ज फॉरमैन की फ़ाइट देखें मोहम्मद अली से, तो अली ने वो फाइट जीत ली थी, 8वें राउंड में उसने नॉकआउट कर दिया था। लेकिन उसकी जो सबसे बड़ी फाइट की, उसकी जो खास बात थी वो दो थी। पहली तो ये कि अली जो था वो अंडरडॉग था। अंडरडॉग का मतलब ये है कि सब लोग ये समझते थे कि जॉर्ज फॉरमैन जो है वो अली को नॉकआउट कर देगा। सो मच सो कि अली का ट्रेनर जो था, जिसका नाम एंजेलो डंडी था, वो जब अली ने एक नई टेक्निक उसमें डेवलप की थी जिसका नाम था रोपोडोप, ठीक है। रोपोडोप क्या थी कि आप ऐसे रखते हैं हाथ और आप पीछे जाके रस्सियों से टिक जाते हैं, और देन उसके बाद आपको वो जैब करता रहता, मुक्के मारता रहता बॉक्सर जो है, और इस तरह से वो थक जाता है। अच्छा, जॉर्ज फॉरमैन के मुक्कों में बहुत पावर थी। वो he was one of the most ferocious boxers that ever lived। मतलब सनी लिस्टन के बाद जॉर्ज फॉरमैन was crazy, जिसकी पावर थी। एंड देन ऑफ कोर्स देन केम माइक टाइसन, जो हार्डेस्ट पंचर्स हैं उनके अंदर ये तीन लोग बड़े नाम हैं इनके। खैर, तो वो 7 राउंड तक अपने आप को डिफेंड करता रहा। पॉइंट्स की बुनियाद पे भी अली आ गया था। जॉर्ज फॉरमैन को पता चल गया था कि वो अली को नहीं हरा सकता। लेकिन अली ने एक राइट जब पंच किया उसको और फॉरमैन नीचे जा रहा था, तो अली के पास टाइम भी था और पावर भी थी कि वो उसको दोबारा मार के उसको और गिरा था। बट उसने वो पंच रोक लिया। आप वो फाइट देखें, उसने पंच वो रोक लिया। ये कमाल था उसका।
हमारे यहाँ तो जो गिर रहा होता है उसको एक धक्का ढस और देते हैं, बोले नहीं नहीं तुम सही से नहीं गिरे, दोबारा मारते हैं। दोबारा मारो। हाँ, हमने क्या डॉक्टर साहब के साथ क्या किया, डॉक्टर साहब की हर वो चीज़ भूल गए जो उन्होंने हमारे लिए की थी। आलिम ऑनलाइन में कोई और नहीं था, डॉक्टर आमिर लियाकत ही थे, ठीक है। उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी दी थी। बिल्कुल। ही वॉज द वन हु स्टार्टेड ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। आप ना माने उनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ऐसे लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने डॉक्टर साहब पे तनकीद की थी, जिनका अपना माजी और हाल ऐसा है कि अगर उसमें झांक लिया जाए तो आप पागल हो जाएंगे। वो डॉक्टर साहब पे तनकीद करते थे। वाई? आपको नहीं पता? उठा के देखें। मैं तो कभी पर्सनल हुआ ही नहीं, किसी के खिलाफ मैं बोलता ही नहीं। उसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे पता नहीं, उसका रीज़न ये है चूज नॉट टू। जो आपकी पर्सनल लाइफ है वो आपकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये सारी तो हमारे यहाँ तो खुश बड़े होते हैं, आज साहिर लोधी ने कर, मतलब आपने मुझे, इट डजंट रियली मैटर, आपने ये समझा कि जी बस मीम्स बना के मीम्स ही बनाओ इस पर, बिकॉज मेरे नाम पे लोग देख लेते हैं तो उस पर मीम्स बना दो। इससे फ़र्क क्या पड़ने वाला है? तो कहने की बात क्या है कि लोग बड़े खुश होते हैं, बोले साहिर लोधी ने ये बात कर दी तो फिर चलो इसकी भी मीम बना देते हैं, बिकॉज साहिर को चंद लोग देख लेंगे, मुझे चंद पैसे मिल जाएंगे। वाई? अपने चंद रुपयों के लिए अगर आप इस तरह से करेंगे तो नथिंग इज एवर गोइंग टू गेट रिजॉल्व। बट दैट्स ओके। तो मुझे लगता है कि लोग बात पूरी सुनना भी नहीं चाहते, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है, मेरे तो चले, चूंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये बहुत सारे लोगों के साथ है। आप किसी को भी उठा के देखें, ये हेडिंग्स जो लग जाती हैं, जो नया जो हमने एक बोगस किस्म का एक वो निकाल दिया है ट्रेंड कि जी कोई हेडिंग कुछ लगाते हैं, उसके बीच में आप देखते रहे तो होता ही नहीं है। वो ऊपर लगाते हैं चिड़िया साइंसदान बन गई, अंदर आप देख रहे हो तो कोई जिक्र नहीं होता, ना चिड़िया होती है ना साइंसदान होता है, और आप उस दौरान पूरी वीडियो देख लेते हो, वीडियो पे पैसे बन जाते हैं। दैट्स अबाउट इट। अच्छा, डू यू थिंक कि लोग आपकी खुशी में खुश भी होते होंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि भाई आपकी खुशी कम लोग होते हैं, बहुत कम जो आपकी खुशी में खुश होते हैं। आपकी खुशी में सिर्फ वो लोग खुश होते हैं जो जेन्युइनली आपके होते हैं, वरना तो अल्हम्दुलिल्लाह आप इधर खुश हो उधर मातम पड़ जाता है कि खुश क्यों है? हाँ बिल्कुल वो हो, मतलब आप सोच के देखें, अगर आप खुदा न करे खुश हो, मतलब खुदा करे कि आप खुश हो, लेकिन अगर आप खुश हों, देखिए ना सबसे ज़्यादा ना तसल्ली देने में लोग सबसे माहिर होते हैं। और तुम्हारा ये लॉस हो गया, नहीं यार सॉरी यार ये मसला है। आप खुश होते हो ना, तो खुशी के अंदर बड़े कम लोग होते हैं जो खुश होते हैं। वो बिल्कुल हमें अच्छा ही नहीं लगता कि अगर हम खुश हों, अच्छा ही नहीं लगता। हमें सिर्फ अपनी खुशी अजीज़ होती है। तुम्हें क्या लगता है, अगर तुमने रोटी नहीं खाई तो चार लोग मिलके बैठ के बात कर रहे होंगे, इन्होंने तो रोटी नहीं खाई, जी भाई ने खाना नहीं खाया, कोई नहीं बात करेगा। खैर तुम्हें तो प्रॉब्लम भी ये नहीं है, तुम तो मतलब हर रोज़ ही खा लेते हो और पता नहीं कहाँ कहाँ खाते हो। जो तुम खाते हो अल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को वो नसीब करे, किसी भी होटल पहुँच जाता है, वहाँ कहते हैं मैं आपकी वीडियो बनाऊँगा, कहते हैं बिस्मिल्लाह करें जी। मतलब सीरियसली, तो तुम जो खाते हो वो तो कोई दुनिया में खा ही नहीं सकता। तो मैं तो काम आपके लिए कर रहा हूँ जी मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, ये मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए काम नहीं करते, और बड़े लोगों के लिए काम करते हैं। मेरे साथ जब तक होते हैं ना ये, तो मेरे साथ इनकी ज़िंदगी बड़ी बोरिंग होती है। सुबह आए ऑफिस में सारे मर्द, शाम को बैठे मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में, या बिजनेस है या हम नॉर्मल बातें कर रहे हैं, खाने पे भी गए तो सब मर्द। अच्छा फिर जैसे रस्सी तुड़ा के भागते हैं ना लोग, ये 7:30-8 बजे रस्सी तुड़ाते हैं और ऐसा भागता है बंदा, फिर से कॉल करते रहो। मैं अभी कहना नहीं चाहता वरना वो मेरे दिल पे लिख दे बात। एक जगह मुझे जाना था जो एक इंतहाई मजहबी महफिल थी, मैंने इनसे कहा आ जाओ, ये वहां नहीं आया। वो नहीं, गलत, वो सबसे इंपॉर्टेंट वो है। अच्छा छोड़ दो। अच्छा अब टॉप भूल गया क्या? मुझे याद है ना, मुझे याद है, तो ना लोग क्यों नहीं सुनते। अच्छा मुझे ये बताएं कि साहिर लोधी जो हैं, लोग कभी भी अगर मेम आप ही के ऊपर ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं? व्हाट्स द रीज़न? पैसा। नहीं इनकी मतलब बात सुनी जाती किसी के ऊपर भी बना सकते हैं, लाइक XYZ में तो देखेगा कौन? देना चाह रहा, देखेगा कौन? तो जब आपके ऊपर जो लोग बनता है उसके चंद लोग व्यूज हैं, भी ज़्यादा हैं। वो एग्जैक्टली यही रीजन है ना, और तो कुछ नहीं। कल को कोई और ट्रेंड में आ जाएगा, उसको देख लेंगे लोग। नहीं हो रहा होता ना, मतलब कुछ मुझे नहीं पता। दो तीन लोग हैं जिनके ऊपर बनी, जैसे मैं नाम भी नहीं लेना चाह रहा कि XYZ पास में बने हैं जिनके ऊपर हाँ व्यूज, पर देयर आर सम स्पेसिफिक पीपल लाइक आप हो गए और XYZ 2-3 और लोग हैं, उन्हीं के ऊपर पे बनती हाँ, थी, बिल्कुल हाँ, मैं मिलाके तो बनती थी, एग्जैक्टली। हाँ तो मतलब जब लोग देखते हैं ना तो इसी वजह से तो बनती है मीम, और क्या बनती है। और यहाँ नहीं कि इंडिया में भी बनी है, और मतलब अच्छा हम पे इंडिया में बनी है। इंडिया में भी है, डॉक्टर साहब के ऊपर कितनी है वो, एक कुछ डायलॉग्स उनके थे कि वो आज तक मीम्स में यूज होते हैं। व्हाई इज दैट? नहीं, बिकॉज लोगों को व्यूअरशिप चाहिए ना, तो उसके लिए। उनमें से जितने लोगों ने मीम्स बनाई है उनमें से कितने लोग डॉक्टर साहब को जानते थे? कोई भी नहीं जानता। तो फिर
उनको डॉक्टर ये भी साहब नहीं के पता होगा वो जिंदा हैं। बात ये नहीं है, देखें प्रॉब्लम अगेन वही आ जाता है, यू नो। अंडरस्टैंड करें कि हम जितनी भी मर्जी कोशिश कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते। स्टीव कोवी कहता है कि सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है बस उतना ही रहो, जो तुम्हारे इन्फ्लुएंस से बाहर चीज़ें हैं उसके बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कभी भी इस बारे में फिक्र नहीं करता कि मुझे आपको चेंज करना, नहीं कर रहा भाई मैं आपको चेंज। आपको जो मर्जी चाहता है आप अपनी ज़िंदगी जियो, मस्त जियो। आप ये बोलते हो ज़ाहिर लोधी बहुत बुरा है, बहुत बुरा है जी, मान लिया जी बुरा है, अब क्या है। तुम इतना सा भी मुझे डगमगा नहीं सकते, इतना सा भी है ही नहीं तुम्हारे पास वो। तुम्हारी किसी बात की ना तो मुझे तकलीफ होनी, मैं तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं हूँ। यू आर नॉट इम्पॉर्टेंट टू मी, यूर नोबडी। जो बैठ के मीम्स बनाता है जिसकी, और उस आज मैं नहीं हूँगा तो कल कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा, उसके बाद कोई और होगा। यू डोंट हैव द स्टमक फॉर समथिंग गुड। तो उसके लिए मैं आपको क्या कंपेल करूंगा कि नहीं 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 आप तब्दील हों, आपकी ये इनकी ज़िंदगी इसमें कट जानी है। एक से छोड़ के दूसरा टारगेट ढूंढना, तीसरा टारगेट ढूंढना, इनकी पूरी ज़िंदगी इसमें कट जानी है। मेरे पास बड़े काम है करने को, मेरे पास इस रबिश में उलझने का टाइम ही नहीं है। आई एम, आप मेरे साथ रहते हैं, लोगों को बड़ा लगता होगा कि बैक टू बैक मीटिंग्स उसमें मीम बनी थी। कभी मेरी ज़िंदगी आके गुजार लो मेरे साथ, पता चल जाएगा। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। हमारे लिए हर चीज़ मीम है। आपको क्या पता कि मेरी स्ट्रगल्स क्या हैं, आपको क्या पता मैं इन दोनों किस चीज़ से गुजार रहा हूँ, आपको क्या पता मेरी हेल्थ क्या है, आपको क्या पता मैं ज़िंदगी के मैं क्या कर आपको, और इसी तरह से मुझे आपके बारे में नहीं पता। लेकिन हमको एक दूसरे को इंसान होने का कम से कम बेनिफिट देना चाहिए, हम नहीं देते। ना मुझे दिया उन्होंने, ना किसी और को दिया, ना किसी और। वो जब रूथलेस होने पे आते हैं, मैं आपको बता रहा था, मैंने जब लव गुरु के कमेंट्स पढ़े मैंने सर पीट लिया अपना। हाँ, हमारे सामने यहीं पर पे यार ये क्या बकवास है। आई मीन हाउ कैन यू बी सो क्रूअल, हाउ कैन यू बी सो अजीब, स्ट्रेंज। इट वाज अ गुड फिल्म मैन। आप पिक्चर देखने जाते हो, कोई सबक पढ़ाने नहीं जा रहे हो। इट वाज अ कमर्शियल फिल्म। वो आपको जिंदगी की खूबसूरती बदसूरती नहीं बता रही है फिल्म। आपने टिकट लिया मजे के लिए, एंजॉय। अच्छा पूरी, अब यही फिल्म अगर हिंदुस्तान की बनती है, जितनी रिडिकुलस बन जाए, अमेरिका की बन जाए, जितनी रिडिकुलस बन जाए, हम देख लेंगे और हम उसको चिल करेंगे। अरे यार क्या पिक्चर है यार, क्या उसने। हम अगर ऐसी को कोशिश करते हैं, अच्छी खासी कोशिश थी, वो बहुत अच्छी फिल्म थी, स्क्रिप्ट अच्छा था, लोग अच्छे थे, एक्टर्स अच्छे थे, दे वर लुकिंग गुड, सिनेमेटोग्राफी जो थी वो बहुत अच्छी थी, जगह बहुत अच्छी थी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। बिल्कुल। हियर इज माई पॉइंट, आपकी अपनी फिल्म थी यार, अच्छी फिल्म थी, इट वाज अ गुड फिल्म, इट वाज अ गुड वॉच। क्या प्रॉब्लम था आपको? उसकी तो उम्र ज़्यादा हो गई है, उसकी भी। वो जो हॉलीवुड में काम करते हैं नन्हे, वो जो इंडिया में काम, रजनीकांत अब तक हीरो आए। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? इट्स जस्ट अ फिल्म मैन। वो हम लेसन्स देने लगते हैं जिंदगी के। हर आदमी, हमारे अंदर अरस्तु तो है ना। हमारी कौम में कोई भी बच्चा पैदा नहीं होता, ये भी नया डालोगे सुन लेना, ये भी आगे मीम बनेगी। हमारे यहाँ बच्चे पैदा नहीं होते, चीते पैदा होते हैं सारे। बचपन से उन्हें पता होता है कि क्या करना है, सबको पता होता है। मैं भी बचपन में, मुझे भी सब पता होगा, तुम्हें भी पता होगा। हम हमारा क्यों, मुझे मत बताओ, मुझे, मैं सब जानता हूँ, सब जानती हूँ। और मजे की बात ये, दुबई के जहाज में बैठते हैं, हाथ लगा, हाथ बांध के खड़े होते हैं पीछे। किधर गया तेरा ऊंफ? कॉन्फिडेंस तो वो है कि आप हर जगह ऐसे हो। कख नहीं, जीरो, जिल्च, नादा। इधर ही पाकिस्तान में, क्योंकि बाप की जागीर है, शेर बनते फिरो, कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी। जैसे ही उस जगह बैठते सीधे हो जाते हैं। यहाँ ये जो डाले लेके घूमते हैं, जिनके पीछे, ये करेंगे अमेरिका में? नहीं कर सकते। ये करेंगे दुबई के अंदर? ये जो जिग-जैग करके चलाते हैं, किसी को रोड पे उठा के मार देते हैं, ये करेंगे दुबई में? करके दिखाएं मुझे। और ये जो मादर पितर आज़ाद हम बोलते हैं, दुबई में बोलेंगे? बॉस हम क्या बातें कर रहे हैं। हमने अपने मुल्क को अपने मुल्क की तरह ट्रीट ही नहीं किया है। हम यहाँ पर लाइन से बाहर आके ना उछल उछल के देख रहा होता है, कहीं से मैं उसकी गोद में पहुंच जाऊं, जिसको भी, मतलब कहीं हम खड़े हो। हाँ, अल्लाह की कसम, आप देखो, हम जब पेट्रोल पंप पे गाड़ी लगाते हैं तो हम इधर लगाते हैं ताकि कहीं जगह मिले तो घुस जाएं। क्यों? ये ट्रैफिक यूं जा रही है, गाड़ियां भी यूं आ रही है, मोटर बाइक्स भी यूं आ रही हैं। अच्छा फिर गाड़ियां, दो गाड़ियां ऐसे खड़ी हैं, बीच में से ना एक सांप की तरह से मोटर बाइक वाला निकलता है, वो यूं करके जाने लगता। फिर पता नहीं हमने एक हेलमेट की जगह बच्चा पैदा किया हुआ है, वो हेलमेट हमारी उसमें रखा होता है टंकी पे। वाई? जब गिरते हैं तो सर खुल जाता है, और फिर उसके बाद खुदा न करे अगर कोई हादसा हो जाए, मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा था, मेरे बच्चा तो और आज जुम्मे का दिन है, ये मर गया तो आज तो जन्नती हो। नहीं,
अमाल की वजह से जन्नती होता है, जुम्मे के दिन मरने की वजह से जन्नती थोड़ी होता है। जुम्मे का दिन अफजल दिन कहा गया है, लेकिन ये थोड़ी है कि उस अफजल दिन के अंदर मतलब आप थोड़ा और अपनी जिंदगी तो खतरे में डालते हैं, दूसरे की भी डाल रहे होते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो जो आप अभी बात कर रहे थे ट्रैफिक वगैरह की, ये सारी, तो लोगों में पेशेंस नहीं है एग्जैक्टली, कि लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, अगर पेशेंस सफर कहाँ से आएगी? आप खुद डिसाइड कीजिए। जिस मुल्क में शादी के बाद फौरन सवालात होने लगे एक हफ्ते बाद, भाई क्या हुआ, कोई खुशखबरी आई? आई एम सॉरी। फिर इल्जामात लगने लगते हैं, अरे भाई इनको तो डॉक्टर के पास दिखाओ, और वो सर पकड़ के बैठा हुआ है। ये तो बेवकूफाना सोच है हमारी, जहां हम ये डिसाइड कर चुके हैं कि शादी के बाद 3 तो होने जरूरी हैं फौरन। क्या कहीं बन रहे हैं? अभी वो एक दूसरे को नहीं समझ पाए हैं, कुछ नहीं हुआ है लाइफ के अंदर। बेचारे नए नए, वो बच्ची जिसे आप लेके आए हो उसे एडजस्ट करने में अभी टाइम लगेगा। वो नए घर में आई है बहुत, और फिर तुम हमारे तरीके सीखो। क्यों? तुम्हारे तरीके दमाम के हैं, कहाँ के तरीके? अपनी बेटी जो है वो बिल्कुल ठीक है, दूसरे की बेटी जो है वो बहुत बुरी है। दैट्स रिडिकुलस। तो हम तो भी उससे नहीं निकले। हम आज भी ये सोच रहे होते हैं कि कोटा सिस्टम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए कोटा सिस्टम? इसलिए कि कुछ एरिया बिल्कुल सही, उनको आप स्पेशली फैसिलिटेट करें, लेकिन जब आप शहरों का हक मार के कोटा सिस्टम देते हैं ना, तो जराइम बढ़ते हैं। पता नहीं है मैं ही बातें कर रहा हूं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में बोलने की इजाजत क्यों नहीं है? क्या मैं जाके पार्लियामेंट में सवाल कर सकता हूं? नहीं कर सकता, वो गेट से नहीं अंदर। क्यों भाई? पार्लियामेंट किसकी? अवाम की, और अवाम ही नहीं जा सकते। एग्जैक्टली। ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जा सकते हैं। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड ऑल ऑफ इट, बट क्या है, छोड़े, जाने देना। चलें, जाते जाते एक मैसेज तो दें। जाते कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मतलब बता दे मुझे, कहाँ जा रहे हैं? मतलब ये एपिसोड तूने कहीं डाला देख लिया क्या? नहीं, वो तो हो आपने देख सकता लिया। है नहीं हो सकता, हम दोनों डाले में जा। तू मुझसे पूछ रहा भाई ये क्यों कहा था? क्यों कहा था? तुमने ये क्यों पूछा? डाला आ गया लेना। डाला बाय द वे नहीं आता, फिर क्या था? लैंड क्रूजर आती है काले रंग की होती है, बता रहा हूँ। वो एडवांस वाला हो गया। नहीं पहले पे वही आती थी, आप लोगों को पता नहीं है। अच्छा, मशहूर डाला हो गया। मशहूर डाला हो गया। चले इस एपिसोड को एंड करते हैं जाते जाते। अच्छा, जाते एक याद आया, एक मैसेज था जो मैं आपको गाड़ी में डिस्कस कर रहा था। मैंने बोला था मुझे एक्चुअली वो बना नाम शायद हम लोग बाद में बता देंगे। देयर वाज अ गाय जिसने एक कमेंट किया था कि मैं जब 25 ईयर्स का था मैं आपकी वीडियोस देखता था, तो मुझे उस वक्त लगता था कि ये सब तफरी है। पर नाउ ही इज 35, ही से अब मुझे अंडरस्टैंड मैं करता हूँ जो आप कहते थे। तो उसके बारे में हम क्लोजिंग करते हैं। जाते जाते इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? आई अप्रिशिएट इट। पहले भी मैं यही बात करता था, और अगर आपको लगता है ऐसा कि मैं कुछ वैल्यूबल बात कर रहा हूँ तो आई एम ग्रेटफुल, आई एम ऑनेस्टली ग्रेटफुल। आपका नाम अगर मुझे मिल जाता तो मैं आपका नाम लेके कह देता, किसी और प्रोग्राम में मैं कह दूंगा। बट थैंक यू वेरी मच, आई अप्रिशिएट इट। देखिए, मैंने हमेशा एक बात पे गौर की, एक बात को मैंने लिया है, सोचा है, कभी भी ये मत सोचिए कि कौन कह रहा है, क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप मुझे नहीं पसंद करते, इट्स फाइन, इट्स ओके, आप मुझे नहीं पसंद करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी कहीं भी बात आप इसलिए रद्द कर दें क्योंकि आप मुझे पसंद नहीं करते, वो गलत है। सुन तो लीजिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर आपको, और मीम्स भी बना लीजिए, उसमें मुझे मीम्स बनाने पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन पूरी बात तो सुनिए। आधी बात हमेशा हमेशा याद रखिएगा, आधी बात हमेशा झूठ का आगाज़ होती है। जो आधी बात सुनता है ना, फिर उसके बाद प्रॉब्लम आते हैं। अच्छा, एक आखिरी मुझे भी याद आया मेम के ऊपर ही। एक पेज है जो स्पेशली सिर्फ आपके लिए मेम्स बनाता है। Okay. उसने हमें इनबॉक्स किया था। Okay. उसका यही कहना था, उसने सॉरी किया था एक्चुअली। Okay. बोलता मैं आपसे माजरत करता हूँ, पर मेरा घर ही इससे चलता है, मतलब आपकी मेम से। कोई मसला नहीं, बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। आई डोंट नो हु। माजरत एग्जैक्टली पूरी लिखी थी, बोलेंगे मैं नहीं चाहता पर आई गेट अर्निंग फ्रॉम दिस। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं तो खैर इससे डिसएग्री करता हूँ। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई दायरे ज़रूर होने चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि दिस इज़ ऑल यू कैन डू, तो आई एम विद यू। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैं आपके पेज पे आके, आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा, मैं आपके पेज पे आके कह दूंगा कि ये मेरी मीम्स बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अगर मुझे बुरा कहने से आपका कोई काम होता है और अच्छा लगता है, और आपको कुछ, आपके बच्चे तालीम हासिल कर सकते हैं, मोर पावर टू यू, ज़रूर कीजिए। मेरी तरफ से मैं आपको कभी भी इस बात पे कभी नहीं रोकूंगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए, और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, हमेशा दुआएं आपके साथ, ऑलवेज। थैंक यू।